आध्यात्मिक चिकित्सा एवं शोध संस्थान आध्यात्मिक चिकित्सा से मानसिक बीमारियों का इलाज। टीएचडीसी कॉलोनी, कोतवाली रोड, आशीर्वाद एनक्लेव, डेरा खास, देहरादून 248001। टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें 1800-121-1526। आध्यात्मिक चिकित्सा एवं शोध संस्थान। लोगों का मानना है कि यदि जिंदगी में अगर कोई कुछ बन जाता है या फिर किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच जाता है तो वह अपनों को भी भूल जाता है, लेकिन देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पुराने दोस्तों को नहीं भूले। इसी के चलते राष्ट्रपति खुद अपने बीमार दोस्त से मिलने कानपुर देहात आ रहे हैं। कानपुर देहात निवासी सतीश मिश्रा को जैसे राष्ट्रपति के आने की जानकारी मिली तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। साथ ही अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि राष्ट्रपति दोस्ती के खातिर उनसे मिलने कानपुर देहात आ रहे हैं। राष्ट्रपति के कानपुर देहात आने की जानकारी मिलने के बाद बीमार सतीश मिश्रा में नई ऊर्जा आ गई। असल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कानपुर देहात के ग्रामीण इलाके भोगनीपुर के पुखराया निवासी सतीश मिश्रा करीब 30 वर्षों से घनिष्ठ मित्र हैं। इन दिनों सतीश मिश्रा की तबीयत बेहद खराब चल रही है। अपने मित्र सतीश के बीमार होने की जानकारी जब राष्ट्रपति को हुई तो पहले उन्होंने फोन कर सतीश से बात की और कानपुर देहात आकर सतीश को देखने का वादा भी किया। अपने व्यस्त शेड्यूल की परवाह न करते हुए राष्ट्रपति अपने परिवार के साथ कानपुर देहात अपने परम मित्र सतीश से मिलने आ रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 27 जून के कानपुर देहात दौरे से जहां जनपद के लोगों में खुशी है, वहीं सभी अपने आप को गौरवान्वित मान रहे हैं कि राष्ट्रपति पहले तो कानपुर देहात के रहने वाले हैं, दूसरा कि वे अब 27 जून को कानपुर देहात आ रहे हैं। दूसरी ओर उनके परम मित्र पुखराया के सतीश मिश्रा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। सतीश जहां राष्ट्रपति के आने से अभिभूत है, वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ बिताए पुराने समय को याद कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रपति के दोस्त सतीश मिश्रा ने बताया कि वह और रामनाथ कोविंद बीएनएसडी कॉलेज में पढ़ते थे, जहां उनकी पहली बार मुलाकात हुई थी। यही हाल डीएवी कॉलेज में भी रहा। इसके बाद राष्ट्रपति एलएलबी करने लगे और वह पुखराया वापस आ गए। उन्होंने बताया कि 1991 में जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर की घाटमपुर से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने आए थे, इस दौरान फिर से पुरानी यादें ताजा हो गई, मुलाकात होने लगी। सतीश मिश्रा ने बताया कि कस्बे की ही एक और मित्र रहे स्वर्गीय केदार द्विवेदी ने रामनाथ कोविंद को संघ के वीरेश्वर द्विवेदी से मिलवाया था और फिर अशोक सिंघल से उनका संपर्क करवाया था, जिसके बाद उनकी दोस्ती और पक्की हो गई। सतीश मिश्रा ये भी बताते हैं कि दोस्ती गहरी होने के बाद हर छोटे बड़े कार्यक्रम में परिवार के साथ आना रहता था। राष्ट्रपति अपने हर कार्यक्रम में उन्हें जरूर बुलाते हैं। आपके और उनके बीच में किस तरीके के रिलेशन, किस तरीके की चीजें चलती थी? उठना बैठना, खाना पीना, किस तरीके का? कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी, कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी बेटा। अब आप ये देखिए, प्रेम के पराग बात उसके जितना बराबर, ऐसा नहीं था कि हमारी टेलीफोन में उस बात में बराबर जब ही हो, महीने में 1-2-4 बार बात तो हो ही जाती थी। मतलब कोई जब हम लौटे तो वहाँ से, अब आप देखिए जो हमने प्रश्न किया है बहुत अच्छा है। अमरनाथ यात्रा से हम जब लौटे थे तब उनकी पत्नी ने हरी लगा दी, खुद गई, सामने हम देख रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है डाइनिंग टेबल में, हम जब सब लोग बैठे हुए थे, वो गई कुछ रोटी सेक के हमको लाके। तो अब बेटा बताओ वो बहुत ज़्यादा पसंद हो? वो बहुत सिंपल खाना हमको पसंद, बहुत सिंपल खाना, और सिंपल खाना हमें भी स्पाइसी नहीं। और हम बहुत अरसे से हम जैसे खाना नहीं खा रहे हैं, और बहुत अरसे सालों हो अकेले। कोई ऐसी चीज़ जो उनकी फेवरेट रही हो जो आप? बॉइल्ड वेज है, बस वही उनका है, हल्का सा उसमें नमक हो, बस बाकी स्पाइसी तो अच्छी नहीं लगता। और खैर हम भी नहीं हो, अब क्या बताएं यार, सॉरी यार हम मिल नहीं पाए आपसे। भाई आप देखिए है कि नहीं, और कोई यहाँ आदमी क्या बताए, उन्होंने भी देख लिया, हमने भी आँखों से कि वो है काफ़ी डिस्टेंस से। रात में 10 बजे उनका फ़ोन आया मेरे पास, रात में 10 बजे। तो सतीश जी यार मैं बड़ा उलझन में हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा क्या करूँ, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई यार। हम वहाँ कई बार कोशिश की और हम मिल नहीं पाए आपसे यार, हम क्या करें, क्या अभी यहाँ? अरे भैया रात में 10 बजे ना हो भाई, हमको सोने दो प्लीज़ यार, ऐसा ना करो। हमने खुद बनाया, चल यार हाँ यही थोड़ा सा वो लगा कि आप उसको अदरवाइज़ ले लें, उनकी अदरवाइज़ काहे को लेंगे यार, ऐसा क्यों नहीं, हम आदमी मजबूरी सोचते हैं। फिर
आपका अपना पथ रात में 10 बजे आप आएंगे, मतलब अच्छा नहीं लगता है यार, है कि नहीं? वो अच्छा नहीं लगता इसलिए कि आप 10 बजे रात में। जो बहुत बड़ी बात है, अगर आप उसकी रियलिटी समझें तो जिस दिन ओथ थी, जिस दिन बेटा ओथ थी ना, राष्ट्रपति की ओथ थी, उस दिन की मैं बात कर रहा हूँ। तो और ओथ में तो बेटा इतनी भीड़ इसका। अच्छा, फिर पहला दिन इधर ओथ हुई, शाम दोपहर में थोड़ा वहीं आज हमने थोड़ा जो उनके गेस्ट थे सबके, उनके रिश्तेदार, हम सब लोग उसमें खाना वाना तब तक उनसे वो आई जरूर नहीं। वो तो नॉर्मल, वो हमसे सतीश जी कहा करते थे, हम उनसे, क्योंकि भाई वो राज्यसभा सदस्य भी रहे दो टर्म, तो उनसे भाई साहब वैसे उम्र में हम 1 साल उनसे बड़े हैं, वो आयु में हम उनसे शायद 1 या 2 साल बड़े हैं, थोड़ा बड़े हैं, 11 साल में देखा था। तो लेकिन वो सतीश जी कह देते थे, क्योंकि संघ से की वजह से वहाँ ऐसा होता है, हम भाई साहब कह देते थे। और तो बहुत अच्छी चीज़ है वो ये कि हम उनके जो ये बहुत रहस्य या आदमी नहीं जानता, हम बताते भी नहीं। आप क्या, हम तो मित्र हैं ही हैं, हमारी पत्नी और उनकी पत्नी हमसे ज़्यादा मित्र हैं। ये बहुत, हालांकि ये सवाल थोड़ा अजीब होगा, कोई ऐसी कोई शरारत कॉलेज लाइफ की कुछ है साझा करने के लिए? वो शरारती थे ही नहीं, बहुत बड़ा सौम्य कुछ ऐसा वो शरारती, बिल्कुल अब शरारती हम थे, नो डाउट। नहीं, आप लोगों के साथ कभी मतलब एक कॉलेज लाइफ में कोई ऐसा एक स्टूडेंट लाइफ अलग से भी होती है कि हाँ कभी नहीं, अच्छा दोस्त उसकी वजह से असल वो हम हॉस्टल में हमें हमेशा वो हॉस्टल रहे नहीं, वो अपनी बहन के यहाँ रहे, तो बदमाशी जितनी होती हॉस्टल में होती है। घर में जो बच्चे रहते हैं वो बच्चे उतनी खुरापात नहीं कर पाते। भाई गार्जियन के साथ रात में रहना और यह बिल्कुल अन्ना होता मसला, कुछ भी खुरापात करे रहो तो है नहीं, तो ये थोड़ा फ़र्क हो जाता है। तो ज़्यादातर बच्चे हॉस्टल वाले में बिगड़ने के थोड़े चांसेस हो जाते हैं। जो बच्चे गार्जियन के साथ रहते तो बड़े चलो वो तो प्रेशर में रहेंगे ही, कोई देख रहा है, कोई देख रहा है, कोई देख रहा है। जो आज तक ऐसा याद हो जिसे साझा करने वाले हो आप कल, मतलब आने वाले 27 को कि बैठेंगे तो वो साझा करेंगे, स्वास्थ्य के अलावा हम वो भी बात करेंगे। भाई चूँकि सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो हमारी उनकी जो जिसे कहते हैं ना ये फ्रिक्वेंसी मिलना या मित्रता, वो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। ये बहुत बड़ी थोड़ा सा है ना, जबकि नेता ऐता थोड़ा सा हट के होता है, और गॉड फेयरिंग जिसे कहते हैं, जैसे गॉड फेयरिंग नहीं, आदमी भगवान भैया भगवान देख रहा है ना, तो ये फीलिंग आदमी को बहुत से कर्मों से बचा लेती है। तो इसी वजह से हमारी उनकी, अब जैसे हम लोग वहाँ गए, वैष्णो देवी गए, स्टेट गेस्ट थे हम लोग भाई, चूँकि वो थे साझा गवर्नमेंट थी वहाँ पे जम्मू कश्मीर में, भाजपा की हो नेशनल कॉन्फ्रेंस की, खैर कोई बात नहीं। वो जो एक पारिवारिक वो था माहौल, इतना प्यारा था कि वो कभी हम लोग भूलते नहीं, ना वो भूलते हैं। जब भी मिलते हैं तो वो माँ वैष्णो बराबर याद आती है कि देखो, है कि नहीं। और हम तो यही मानते हैं कि वो जो हम लोग गए थे, जो हम लोगों ने वहाँ प्रार्थना की थी, और माँ ने ही इनको यहाँ तक पहुँचा दिया, ये वो भी फील करते हैं। ऐसा नहीं, हमसे जो बात हुई तो कहा जो गए थे हम लोग माने थे वहाँ पे, और मान ने देखो हमारी कितनी मनोकामना पूरी जमी कि हाँ भाई साहब देख लीजिए। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। सर मित्रता में